बाबा मेरा बाबा बाबा मेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी को बस क्लियर आ रही है? हाँ जी जी अब क्लियर है। एक्चुअली मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज मैं घर पे नहीं हूँ, इसीलिए वो म्यूजिक आपको सही नहीं सुनाई दे रहा होगा जी। तो आज की जो मुरली है 18 जनवरी 98 की, और मुरली में बाबा ने क्या बोला कि कौन सा दिन होता है 18 जनवरी? क्या मेन बात होती है 18 जनवरी क्यों इम्पोर्टेंट है? उस दिन स्मृति दिवस हुए थे, बाबा अव्यक्त हुए थे। तो उस दिन क्या होता है, सब बाबा को बहुत स्नेह से याद करते हैं, उनके गुणों को याद करते हैं, उनके साथ को स्मरण करते हैं। अब हम सब जो उनके साथ नहीं थे, तो पहले बच्चे हमेशा आते थे, क्या कहते रहते थे बाबा को, बाबा हम तो तब थे नहीं। तो बाबा समझा रहे हैं कि आपको तो अव्यक्त रूप में मैं पालना देता रहता हूं, तुम उसको लो। दूसरी बात, अब बाबा ने कहा जो उलाने हैं, जो कंप्लेंट्स हैं आपकी, वो बदल गई। क्या बदल गई कंप्लेंट? क्या कंप्लेंट बन गई? अब पहले हम बुलाते थे बाबा को कि बाबा आ जाओ, अब हमें जाना है बाबा के पास। अब कहते हैं ले चलो। ले चलो और मुझे आप समान बना दो। मेन बात क्या है, बाप समान बनेंगे तो जाएंगे, है ना। और सबसे बड़ी बात है कि बाप समान जो बन जाएगा, सब देखो, सबने संपूर्ण भी नंबरवार बनना है। ब्रह्मा बाबा नंबर 1 आत्मा, नेक्स्ट टू गॉड, फिर मम्मा, उसके बाद सब नंबरवार है ना। 8 की माला, 108 की माला, 16,108 की माला, है ना। साहूकार पद, दास दासी, दास दासी के भी दास दासी, सारे पद हैं। तो जब हम अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, हम यहां नहीं रहेंगे, उड़ जाएंगे यहां से, जो मेरी संपूर्ण अवस्था है, ठीक है ना। तो उसके बाद हम क्या कहना शुरू करेंगे, बस मेरे से अब और नहीं होता। तो ये मत कहना, ये कहा तो मतलब और प्रोग्रेस खत्म। प्रोग्रेस करनी है ना, तो मैं बन के छोड़ूंगी, हमने ये वाला थॉट रखना है। ये बात एक तो आज की मुरली से हम ये रखें। दूसरा, बाबा ने स्नेह के लिए क्या बोला, मैं आपको सार में बता रही हूं, उसके बाद आप मुरली के पॉइंट्स मुझे सुनाएंगे आज, ठीक है। और बाबा ने क्या बोला, स्नेह के लिए क्या बोला, स्नेह क्या क्या करता है, बताओ। कैसी शक्ति है स्नेह? बाबा ने बहुत अच्छा हमारे स्नेह से मेहनत का एहसास नहीं होता। और व्यर्थ में जाने से बच जाते हैं स्नेह से। अच्छा, और बाबा ने क्या बोला, सविता ने क्या कहा था?
I was saying this only. मेहनत. मेहनत वाला. जहाँ मोहब्बत वहां मेहनत नहीं. और स्नेह सब कुछ भुला देती है. 5 पॉइंट बताए बाबा ने. ना दे याद आती, ना दे की, है ना. फिर स्नेह से क्या होता है, सदा सहज बाप दादा का हाथ अपने ऊपर अनुभव करते हैं कि बाबा साथ है, बाबा का हाथ मेरे सिर पर है, फिर तो कुछ बचा ही नहीं. स्नेह छत्र छाया बन माया जीत बनाता है. छत्र छाया, कौन सी छत्र छाया, किसकी छत्र छाया, है ना. तो माया जीत. अगर बाप के स्नेह में डूबे हुए हैं तो माया आ नहीं सकती, उसका अटैक नहीं हो सकता ना. फिर ये पहाड़ को भी पानी जैसा हल्का बनाता है. समस्या रूपी पहाड़ को पानी जैसा हल्का बना देता है. लाइट अनुभव होता है. पानी क्या होता है, डालो ऊपर, बह जाता है ना, इजीली बह जाता है, उसमें कोई मुश्किल नहीं होती. तो बाबा ने बोला स्नेह में रहना आता है क्या. स्नेह मेहनत से भी छुड़ाती है. और किसके स्नेह में है, जो सर्वशक्तिवान है, जो स्नेह का सागर है. जब हम ऐसे स्नेह के सागर में डूबे रहेंगे तो क्या पुरानी दुनिया से लगाव आ सकता है. नहीं आ सकता. तो लगाव का कारण क्या है, हमने उस बाप के स्नेह को 100% अनुभव अभी तक नहीं किया. जितना डीप मेरा अनुभव होता जाएगा उतना पुरानी दुनिया से लगाव ममत्व छूटता चला जाएगा. क्योंकि जब कोई बहुत अच्छी चीज दिख जाती है, उसके बाद जो चीज अच्छी नहीं है उसकी तरफ हमारा ध्यान जा ही नहीं सकता ना. कोई आपने जैसे हम पहले सब कुछ क्या करते थे पुराने टाइम में, जो चटनी बनती थी हाथ से पीसते थे, है ना, दौरी डंडे में पीसते थे, अलग अलग तरीके मिलते थे. तो वो हम सारे, जैसे प्रोग्रेस होती गई साइंस की और हमारे को और यूजफुल चीजें मिलती रही जो इजी थी यूज करनी, फिर हम उस पुराने तरीके पर जाएंगे नहीं जाएंगे. तो अब हमारे को एक तरीका मिल गया कि बाबा को साथ रख लो तो हो जाएगा, बाबा की श्रीमत को अपना लो तो हो जाएगा. ऐसा ही अनुभव है ना, वो हमारे को लगाव से मुक्त करा देता है. ठीक है. और फिर हमारे को बेहद का वैरागी. बेहद क्यों कहा, पूरी दुनिया है बेहद की. उस पूरी दुनिया में, इस दुनिया में अब सार रहा ही नहीं, इसमें कोई रस है ही नहीं, तो बेहद के वैरागी बन गए ना. इसका वैराग आ गया. राग कहां जुड़ गया, बाप के साथ. जब उसके साथ राग जुट गया तो फिर नेट रिजल्ट क्या होगा. चलो अब मुरली को मैं सुन रही हूँ, रिवाइज करो. I was going to add to that कि पहले कॉन्सेप्ट था कि खाने को जितना हाथ लगता है उतना उसमें प्यार पड़ता है. नाउ द कॉन्सेप्ट इज कि हाथ से क्यों करना, इट्स मोर हाइजीनिक टू पुट इट इन अ मशीन. जैसे टू मेक द डो ऑल्सो, आई ऑलवेज हर्ड माई मॉम से कि जितना उसको करो उतना प्यार घुसता है उसमें. तो लाइक this generation's thought process has also changed so much. पर हम देखो, हम अब जो भी कर रहे हैं हम तो उसमें बाप का प्यार डाल रहे हैं. हमें तो हाँ वही बात है. मतलब अगर आप याद नहीं करो and the more time you spend on it, working on it. देखो वो तो होगा. वो तो बात करेक्ट बोल रहे हो आप, क्योंकि जितना हम, जैसे खाना को कहते हैं ना, सहज पखे सो मीठा होए,
तो जब स्लो दोनों में फर्क होता है ना। मतलब प्यार से आप कड़छी चला चला के बाबा को कर करके आप कुछ बना रहे हैं, तो उसका और दूसरा, दोनों में अंतर है ना जी। तभी तो बाहर का खाना, मम्मी के हाथ, दोनों में अंतर है ना। हाँ जी, अब बताओ, अब आपने पूरी बड़ा ऑर्डर से चलो और सुनाओ, ऊपर नीचे, क्योंकि बाबा बिल्कुल लॉजिकल प्रोग्रेस में चलते हैं। स्नेह में हम समाये रहेंगे तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। मुक्त हो जाएंगे, हाँ जी बिल्कुल सही। तो बताओ बताओ मुरली, शुरू करो, आप रिवाइज करो। देखो यहाँ मैं एक डिफिकल्ट सिचुएशन में बैठी हूँ, कमरा एकदम जैसे बर्फ बना हुआ है, फ्रिज है, ठीक है, मेरे हाथ में है ग्लव्स। चलिए, है ना, एक तरफ स्नेह की मोतियों की माला है तो दूसरी तरफ उल्हानों की माला भी है, जिसमें कंप्लेंट बॉक्स। तो हमने कंप्लेंट देख ली, अब कौन सी कंप्लेंट है कि बस हमारे को बनाओ बनाओ, और हम जल्दी से ले जाओ। तो इसको आप समझो कि इसमें करना क्या है। आप बाबा के पास बैठते हो सुबह, बोलो बाबा मुझे नहीं पता आपको बनाना है, करो मेरा ऑपरेशन, निकालो सारा गंद इसमें से, बनाओ अपने सामान। मैं तो आपका बच्चा बन के पास में बैठा हूं। जैसे बच्चा क्या कहता है, करो ना मम्मी, मुझे नहीं आता। करते हैं ना माँ बाप, सारा कुछ करते हैं, तो पर उसके सामने बैठना तो पड़ेगा ना, बच्चा तो बनना पड़ेगा। तो बच्चा बन के बैठो, और याद क्या रखना है उस टाइम पे, हम मेहनत से छूटेंगे, जितनी मोहब्बत में डूबेंगे उतनी मेहनत से छूटेंगे, उतना बाप को छत्र छाया बनाएंगे, उतना मेरा सारा कुछ इजी हो जाएगा ना। तो बाबा ने क्या बोला, पुरुषार्थ नहीं करना, सागर में समा जाओ। तो अभी देखो, अभी अपने आप को सागर में समाया हुआ अनुभव करो। बाबा हमारे साथ मुरली रिवाइज करवा रहे हैं, हमारे को फील करो कि बाबा करवा रहा है। स्नेह की छत्र छाया में माया नहीं आ सकती ना। हाँ जी, तो बाबा बाहर आते ही माया देख लेती है, फिर अपना बना लेती है। जी, जी। तो अभी हम उसको फील करें, बाबा मेरे सिर पे छत्र छाया। अभी 1 मिनट का योग करते हैं। अब बाबा का ये क्वेश्चन आंसर करो। बाबा ने कहा, अगर किसी से भी पूछेंगे कि बाप दादा से सबसे ज्यादा स्नेह किसका है, तो सब हाथ उठाएंगे। बाबा ने क्या कहा, साइलेंस का हाथ उठाओ, आवाज वाला नहीं। तो अपने आप से पूछो, अपने अंदर से पूछो कि मेरा बाप से स्नेह है। पैरामीटर ये होगा, मुझे कब कब मेहनत का अनुभव होता है, कब कब सब कुछ इजी लगता है, कब कब समस्या पहाड़ लगती है, कब कब लगता है मैं तो कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा साथी है, उसकी याद है।
अब अपने आप को नंबर दो। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? बाप दादा ने कहा कि आज यही कहते हैं कि स्नेह की शक्ति सदा कार्य में लगाओ। देह भूल जाए, देह की दुनिया भूल जाए, माया जीत बने। बिल्कुल, माया जीत बने। देह भूल जाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रही? देह भूल जाए। देह भूल जाए तो सारा कुछ हो जाएगा, है ना। और विशेष बात क्या बाबा ने बोला कि जो गोपियां हैं उन हर एक के साथ कृष्ण को दिखा दिया है ना। कृष्ण को भगवान बोला ना, तो हर एक गोपी और गोप और गोपी कौन? हम ही तो हैं। तो बाबा ने क्या बोला? उन्होंने एक एक गोपी के साथ कृष्ण को दिखा दिया, लेकिन इस समय का जो वो गायन किस समय का है? अभी का है। हम एक एक के साथ हम बाबा को अनुभव करते हैं। एक ही सेकंड में हम सबके साथ बाबा है। फील हो जाता है सबको? ये थोड़ी है कि अब मेरे साथ है तो आपके साथ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो साकार नहीं है। साकार को आने जाने में टाइम लगता है, अव्यक्त को आने जाने में टाइम नहीं लगता। शिव बाबा निराकार, ब्रह्मा बाबा अव्यक्त, तो फरिश्ता ड्रेस में, तो दोनों को ही आने में टाइम नहीं लगता। संगम युग में दोनों सदा साथ हैं, और संगम युग में जो बैठा है उसके साथ भी बाबा है। अगर आप संगम में बैठे हो तो फिर इसके लिए बाबा ने बोला तो अपने आप को, इसको ना योग में यूज कर सकते हैं। अपने आप को फील कर सकते हैं कि जैसे मैं गोप गोपी बाबा के साथ रास करें, अव्यक्त होकर, मतलब अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप बनकर जाएं सूक्ष्म लोक में, बाबा के सामने बैठ जाएं और बाबा के साथ जितना मर्जी रास करो, करना। आज बाबा के साथ को अनुभव करना अलग अलग रूपों से करें। जरूरी थोड़ी ऐसे बैठ, कुछ भी करो, वॉक करो बाबा के साथ, झूला झूलो बाबा के साथ ना। बाबा ने कहा आप चाहे मुझे आधी रात भी याद करो तो मैं वही हूँ आपके साथ। मैं आप, बाबा ने कौन सा प्रॉमिस किया हुआ है? तुम बुलाओ और मैं ना आऊं, ये पॉसिबल हो सकते। तो साथ रहेंगे और साथ चलेंगे, और जो बच्चा श्रीमत पर चलेगा उसको बाबा पलकों पर बैठा कर लेकर जाएगा। आप सबको अनुभव होगा ना अव्यक्त बाबा के साथ का, क्योंकि अव्यक्त बाबा क्या कहते हैं? बाबा ने बोला मैं अव्यक्त रूप में तो पवित्र प्रवृत्ति में भी चक्कर लगाता हूं। जब साकार में थे तो कहीं गए, किसी सेंटर पे गए, पर बाबा अब क्या है, हमारे घरों में भी चक्कर लगाते हैं। आप अपने को पवित्र रखो, आप अपनी बुद्धि को जोड़े रखो, तो बाबा ना आए ये नहीं होएगा। फिर सपोज आप ज्ञान में चल रहे हो, आपके साथ वाले ज्ञान में नहीं चल रहे हैं, तो सब उलट काम भी कर रहे हैं। जहां आप हो वहां पे बाबा है, जहां आप हो वहां पे, तो वहां प्रोटेक्शन। ये इसको यूज करना चाहिए हमको। उठते ही बाबा को बुलाओ। मैं योग के बाद, योग के पहले बाबा के साथ पूरे घर का चक्कर लगाओ, फिजिकली नहीं, अपने आकारी रूप के साथ, बाबा के साथ पूरे घर को, बाबा को बोलो आपका घर आप संभालो। सारे फैमिली मेंबर्स को साथ में बिठाओ, बोलो आपके बच्चे, मैं तो निमित्त हूं। सौंप दो बाबा को, जो बाबा कह रहे हैं उसको करना है ना हमको।
आज जैसे बाबा ने बाबा कहते हैं कि मैं सदा अपने बच्चों के साथ रहता हूँ, अकेले रहने में मुझे भी मजा नहीं आता। कहते हैं, आपके बिना मजा नहीं आता। बाबा क्या कहते हैं? आज गीत मुझे क्या, भी मजा नहीं आता, उनको भी ये मजा नहीं आता अकेले। आज का गीत मैंने जो चुना था, मैं बाबा का बाबा मेरा, शायद आपको ठीक से सुनाई नहीं दिया, आप बाद में उसको सुनना। और बाबा ने ये भी कहा कि हर एक की विशेषता की वाह वाह गाते रहो, वाह मेरे अमूल्य रतन। बाबा गाते हैं ना हमारी विशेषता। जी। तो बाबा ने बोला कि काम करना है तो डबल लाइट बन के करो, मतलब अपने फरिश्ता ड्रेस को इमर्ज करो और फरिश्ता बाप दादा को इमर्ज करो, दोनों साथ है। आप कोई काम कर रहे हो हाथ से, मेरे हाथ में बाबा का हाथ है और आप काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, चाहे खा रहे हो, खाना बना रहे हो, ब्रश कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मेरे हाथ में बाबा का हाथ है। लाइट का हाथ तो हो सकता है ना, तो डबल लाइट बन जाएंगे, मेहनत से मुक्त हो जाएंगे और मनोरंजन लगेगा, मेहनत से मुक्त हो जाओगे और मनोरंजन लगेगा। और बाबा को युद्ध और मेहनत हार जीत का खेल अच्छा नहीं लगता, मौज में रहने का युग है। मौज में युग है, तो संगम युग किस किस को मौज का लग रहा है? मौज का लगता है जब मुश्किल आती है। बाबा ने क्या बोला? मौज का युग है, क्योंकि जब कोई मुश्किल होती है का रिजल्ट क्या होता है? हम बाबा को साथ लेते हैं और उस मुश्किल को क्रॉस कर लेते हो और आपको रियलाइज होता है, गॉड मैंने इसको करा कैसे? फिर बाबा के लिए वाह निकलती है, बाबा के लिए थैंक्स निकलता है। तो फिर उस मुश्किल को क्रॉस कर लिए, फिर उस समय लगता नहीं बहुत मजा आया, सिचुएशन को क्रॉस करने का मजा आ गया, क्योंकि हमें समझ आ गई कि करना कैसे है। मैं आपको आज सुबह का अनुभव बताती हूँ। यहाँ पे इतनी ठंड है, आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हवा खुला है सारा, कमरे से बाहर, कमरे में थोड़ा वार्म होता है, जैसे ही बाहर निकलो इट हिट्स यू। तो मैं मेडिटेशन रूम में बैठी थी और ठंड लग रही है, सारा कुछ पहना हुआ है, फिर ठंड लग रही है। मैंने बोला, देखो ना बाबा, मेरे को आप ठंड लगाना बंद कर दो, नहीं तो मैं ठंड को सोचूंगी आपको कैसे, आपके साथ कैसे बैठूंगी। एक्चुअली मुझे ठंड लगनी बंद। तो योग के लिए बैठे हैं, आप कहते हो अमृत वेला करो और मेरे को इतनी जबरदस्त ठंड लग रही है, आप बताओ और कितने कपड़े पहनूं? बाबा ने बिल्कुल मुझे, सच में मुझे ठंड लगनी बंद हो गई, तभी तो योग लगेगा, नहीं तो टेंशन तो ठंड में जाएगी। क्योंकि इस शरीर का तो ध्यान हमको रखना है, शरीर अगर साथ नहीं देगा तो ध्यान तो वो शरीर खींचेगा, फिर ध्यान ऊपर कहाँ जाएगा? तो मतलब ये बात छोटी सी है, पर अमृत वेले का टाइम हमारे संगम युग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अमृत वेला ठीक ना हो तो कितना दुख लगता है ना, कितना खराब। बाबा ने करवाया। तो ब्रह्मा बाबा क्या करते थे, क्या कहते थे? कोई लगाव नहीं। क्या बताया उनके बारे में? चलो बताओ। अभी समय प्रमाण सबको बेहद के वैराग्य वृत्ति में जाना ही होगा। इसके लिए बताओ क्या क्या बोला बाबा ने? कभी भी मेरापन नहीं होना किसी भी चीज में। तो ब्रह्मा बाबा ने कैसे किया था इसको? ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल दिया ना बाबा ने। कि उन्होंने भी सब कुछ त्याग कर दिया था और ट्रस्टी बन गए थे। एक पैसा भी अपने ऊपर नहीं स्पेंड करते थे, और सब साधन होते हुए भी उन्होंने कभी यूज नहीं किए। वह सब कुछ कहते थे बच्चों का। अपने आप उनके, आप चलोगे ना अभी, जो जो चलेगा देखना उनकी कुटिया, अभी तो उसको बिल्कुल अपडेट कर दिया, छोटा सा रूम है। वो कहते थे वहां पे योग करते थे, जो उनका रूम अभी तो डबल साइज का बना दिया, एक खाट बस।
ना। तो उन्होंने अपने आप को कितना सिंपल रखा, सब कुछ बच्चों को समर्पित, बहनों को दिया। और जिन बहनों को ट्रस्ट दिया, वो बहनें उनकी बेटी भी थी, बहू भी थी, उनको नहीं दिया, दूसरी बहनों को लगाया उसने। कितनी महान बात है। आज ये भी कहा, बाप दादा जान कुर्बान करने के लिए नहीं कहते, पुराना जहान कुर्बान कर दो, इसकी फाइनल डेट फिक्स कर लो, जो करना है अब करो। हाँ, तो फाइल बाबा क्या कहते हैं, बड़ी होती जा रही है मेरी, है ना। डेट फिक्स करो बाबा, और बाबा तो कहेंगे अब करो। बाबा ने क्या बोला, और तुम कब कब करते हो, अब करो, जो भी करना है, टाइम इज नाउ। और अपने लिए हमको इससे, इस हफ्ते में मुझे इस चीज को पक्का करना। अब जैसे आप सोचो, इस हफ्ते में मैं अपने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून लंच, इवनिंग डिनर जो है, एक मील बिल्कुल बाबा के साथ खाने तो सारे हैं, पर नहीं होता ना। आप एक के अंदर पक्के हो जाओ, फिर दूसरा अपने आप होगा। ऐसे कोई भी चीज को फिक्स कर लो। पानी बाबा की याद के बिना नहीं पीऊंगी, और अगर मुंह में चला भी गया तो अपने आप को पनिश करो। अब 15 मिनट पानी नहीं मिलेगा, जितनी मर्जी प्यास लगे, वेट करो। ऐसे अपने को, हमारे को बनाना है, अपने डेट, छोटे छोटे पुरुषार्थ की डेट को फिक्स करना। और बताओ। फिर बाबा ने कहा, मोटे लगाव से तो मुक्त हो जाते हैं, सूक्ष्म लगाव बहुत सूक्ष्म हैं, जो स्वयं से भी चेक नहीं होते, तो संपूर्णता के दर्पण में लगाव चेक करो। सूक्ष्म लगाव क्या है, चलो उसको देखते हैं। क्या होते हैं सूक्ष्म लगाव, अपने बताओ, अपने सोच के बताओ। हमारी कंफर्ट जोन होती है। एक तो एक्सक्यूजेस होते हैं जो हम खुद को देते हैं, है ना, खुद को देते हैं, बाबा को रूटीन ना फॉलो करने के जो एक्सक्यूजेस हम खुद को दे देते हैं। दीदी ने क्या बताया था ब्रह्मा बाप के बारे में। बाबा 60 की एज में उनके तन में आए, 93 की एज तक वो साकार रूप में थे। तो इन 33 इयर्स में क्या उनके शरीर को प्रॉब्लम नहीं आई होगी, बुखार, खांसी, हेल्थ की इश्यूज है, तो कलयुगी शरीर। पर उन्होंने एक दिन भी, एक भी श्रीमत को फॉलो ना किया हो, ऐसा था। प्रेरणा है ना हमारे लिए। जैसे हमारे को भी भट्टी में भी बताया था कि रात को कई बार हम कहते हैं, सेवा के लिए भी कहते हैं, या कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो करना ही है। ठीक है, बाबा ने बोला 10 तो बस। आपने वो काम, बाबा को बोला ठीक है बाबा, आपने बोला ना, कोई किसी की मजबूरी है, किसी वजह से आपको उठना पड़ता है, वो एक और बात है। पर हम कई बार ऐसे ही सोच लेते हैं, चलो ये काम अभी खत्म कर ले रात को। बाबा ने कहा आप सुबह उठकर करो, मैं जो काम आपने 2 घंटे में करना है, मैं आधे घंटे में करा दूंगा। ये हमारी कुमकुम बहन इसके लिए विटनेस है, उसको एक्सपीरियंस है इस चीज का। तो बाबा वो काम आपको जल्दी करा देगा। रात को आप देर से सोए, अमृत वेला खराब, पूरा दिन खराब। तो यूज करो जो बाबा ने कहा है, श्रीमत को फॉलो किया और रिजल्ट मिला। श्रीमत फॉलो नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। बाबा कभी नहीं कहता अपने तन को तकलीफ दो, तन नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, उसके पीछे ही लगे रहेंगे, है ना। तो एक्सक्यूज हमारे को किसी चीज का नहीं दे।
और बताओ सूक्ष्म लगाव। शेयरिंग करो भाई। हम्म, तो ये संगम युग मेहनत से मुक्त होने का युग है क्या? ये तो है, पर अभी हम सूक्ष्म लगाव की बात कर रहे हैं ना माँ। हम्म, सूक्ष्म लगाव देखो, हमने कई बार यहाँ बात की है, खाने पीने का, चाय का, फिर व्यक्ति का, संबंधों का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आदत है कि मैं सुबह जब उठूंगी मैं चाय बनाऊंगी, तो मेरे साथ मेरे युगल होंगे ही, मैं उनके साथ ही बैठकर चाय पीती, ये लगाव है तो वेरी गुड, नहीं है तो भी वेरी गुड, ये होनी चाहिए, है ना। और बहुत सारी चीजों की हमारी वो हैबिट्स होती हैं, वो सूक्ष्म लगाव होते हैं उनके लिए। मैं अपनी कार में बैठूंगी, मैं इसी सीट पर बैठूंगी, ये भी लगाव है। दूसरे पर बैठकर देखो, चेंज इट, मेरे को उससे लगाव नहीं रखना, ना। जैसे अब हम यहाँ आश्रम में आए हैं, वहां बहुत प्यार से हमारे को ब्रह्मभोज में, हम पहले घर में पहले सैलेड खाते हैं, फिर हम खाना खाते हैं। तो भाई तो लाया सैलेड, जब खाना खत्म हो गया तो हम कहें लो, ये कोई टाइम है खाने का? तो प्यार से लाया ना, हजारों लोगों के लिए बन रहा है, ये अगर सोच लें तो वही सैलेड का टेस्ट हमारे को 100 गुना दिखाई देगा, फील होगा। ये छोटी चीजों का होता है, मैं पहले ये करती हूँ फिर मैं ये करती हूँ, वो पहले नहीं ये बाद में नहीं, सारा कुछ फिनिश, डजंट मैटर। सारे ज्ञान का सार है नो प्रॉब्लम। कोई भी बात है हम कहते हैं ना नो प्रॉब्लम किसी को, इट्स इट्स ओके। फॉर एवरीथिंग आई एम एबल टू से इट्स ओके, डजंट मैटर। ठंड लग रही है, इट्स ओके, ना। बाबा को बोलो, बाबा आपका टेंशन उससे हटा देगा, ये तो पक्का है, श्रीमत फॉलो एंड रिजल्ट मिला। फिर कई बार नहीं भी कर पाते कोई चीज किसी कारण से, पर हम उसका पुरुषार्थ करें तो भी बाबा हमारी एफर्ट का रिजल्ट जैसी भी है, जितना भी कर पा रहे हैं, वो कहते हैं ना यथाशक्ति, तो उस हिसाब से। हाँ जी, एक समय को शिक्षक नहीं बनाना है हाँ। कि टाइम से हो जाएगा, पर हमें अपना एफर्ट समय, नंबर किसको मिलेंगे? समय को। नंबर, वो तो सारी दुनिया भी समय के हिसाब से बनी जाएगी। अज्ञानता में भी वही किया, तो ज्ञान में आके क्या करा? सबने अल्टीमेटली आना ही है। सबने तो मतलब अपने हिसाब से बनेंगे, हम बनने चले देवता, राइट। देवता बनना है तो फिर उसके लिए उस हिसाब से मेहनत भी तो होनी चाहिए। मूर्ति को देखो, पंडित क्या करता है, सुबह उसको नहलाता है, धुलाता है, सजाता है, उसके बाद मूर्ति ऐसे बन के बैठी रहती है सारा दिन, वो नहीं हिलती। हम सुबह मूर्ति बनते हैं, थोड़ी देर बाद हाथ नीचे हो जाता है, ये वो मूर्ति बने रहना है। मूर्ति कैसी है? स्माइल भी कर रही है, स्नेह भी दे रही है, शक्ति भी दे रही है, गाली निकाल रहा है उसको भी दे रही है, वो अपनी स्थिति को नहीं बदल रही। मूर्तियों में दिखाते हैं शक्ति और स्नेह दोनों दिखाते हैं। आंखें देखो, आंखों में स्नेह भी है और शक्ति भी है, ठीक है ना।
फिर बाबा ने बोला कि इसको कहा बच्चों के लिए मकान बनाए, सब कुछ बच्चों के लिए, तो इसको कहा जाता है बेहद के वैराग्य वृत्ति प्रत्यक्ष जीवन में रहे। अंत में देखो बच्चे हाथ पकड़ा हुआ है लेकिन लगाव था ब्रह्मा बाबा का, बेहद के वैराग का सबूत देखा, एक ही लगन सेवा और सब बातों से उपराम। तो अभी समय प्रमाण बेहद के वैराग वृत्ति को इमर्ज करो। ब्रह्मा बाबा ने किसका हाथ पकड़ा था अंत में? किसका हाथ पकड़ा था? दादी थी? मनमोहनी दादी? वो तो दीदी प्रकाश मणि दादी। तो प्रकाश मणि दादी का हाथ पकड़ा था, वो देखने गए थे ना, बाबा की तबीयत खराब थी, बाबा ने हाथ पकड़ा, उन्होंने बोला योग बल की कर्म भोग की दोनों की युद्ध चली, पर योग बल की जीत हुई। और अपना हाथ दादी के हाथ में दिया और सारी अपनी जो शक्तियां उनके अंदर ट्रांसफर की, और क्या बोला? निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, है ना। अभी जो क्लासेस रही 18th की, आप सुनो, आपको सब पता चलेगा और डीपली पता चलेगा, और बुक भी हम पढ़ ही रहे हैं, है ना। तो क्या किया उन्होंने? हाथ पकड़ा उस बच्चे का जो जिसके, ये तो दादियां तो शुरू से थी बाबा के साथ, तो मोह नहीं होगा, पर उन्होंने हाथ पकड़ा, पर वो मोह का हाथ नहीं था, लगाव का हाथ नहीं था, ये बोला, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमने सबके साथ हाथ में हाथ देकर चलना है, सबके साथ रहना है, प्यार से रहना है, पर उसमें लगाव ना हो, ये हमें याद रखना है। और बताओ। भाई आप भी बताओ ना कुछ, प्लीज पार्टिसिपेट। आप सबने सुनी है ना मुरली? सुनी तो है। बाबा ने कहा समय को शिक्षक ना बनाओ, हमें तो सिखा ही देगा। सो वैराग्य वृत्ति लाने के लिए और योग बल को यूज करो, बजाय कि भोगना से आप योग बल यूज करो, समय को शिक्षक ना बनाओ। तो वो अभी हमने लिया पॉइंट वैसे। तो बाबा ने बोला संपूर्णता के दर्पण से लगाव को चेक करो, संपूर्णता का दर्पण। जो ब्रह्मा बाप के स्मृति दिवस की गिफ्ट ब्रह्मा बाप को दो। तो संपूर्णता का दर्पण क्या है? मतलब चेक करो, जो संपूर्ण आत्मा है, बात के साथ जाने वाली है। जैसे हलवा बनाते हो, जब वो पक जाता है तो साइड को छोड़ देता है, उसके साथ लगना बंद होता है, तब वो रेडी होता है और तब वो उसमें टेस्ट आता है ना। तो उसी तरह से जब मुझ आत्मा का सारी दुनिया की बातों से लगाव हट जाएगा तो मैं फ्री हो जाऊंगी लगाव से। वो है संपूर्णता, रहते हुए लगाव से मुक्त। वो मेरी स्थिति जब बन जाती है तो मेरी संपूर्ण स्थिति है। और लगाव जहां पर होता है वहां पर मतलब कमी कमजोरी है। अगर कोई नेगेटिव बंदा आके मेरे ऊपर वार करता है तो इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर वो कमजोरी है जो उसके नेगेटिव बिहेवियर को खींच रही है। अगर कोई संपूर्ण बन गया है, उसके सामने नेगेटिव एनर्जी नहीं टिकेगी, नतमस्तक हो जाएगी। हमने हमारे ऋषियों का, स्वामियों का सुना है ना कि वो बैठते थे जंगल में, योग करते थे, तो शेर जैसा हिंसक जानवर भी उनके सामने नतमस्तक होकर बैठता था।
क्योंकि उनकी पवित्रता की, उनकी संपूर्णता की, उनकी योग बल की एनर्जी थी। तो ऐसे ही जब मैं बन जाऊंगी तो मेरा दर्पण में देखना मतलब देखो कहाँ कहाँ लगाव है और उसमें कौन सी कमजोरी उसके साथ जुड़ी है। चाहना और करना का बैलेंस रखना। हाँ, जाना जो था अभी थोड़े दिन पहले स्लोगन में, चाहते सब है, मानते भी सब है, पर चलने में नंबरवार है ना। वही जैसे बाबा ने कहा कि उमंग उत्साह तो बहुत उठता है और तुम स्व उन्नति के संकल्प करते हो, तो उनको अब करके दिखाओ। करके दिखाओ। तो अभी क्या करेंगे हम, चेकिंग करेंगे योग में, ठीक है। वरदान क्या है? संकल्प रूपी बीज को सदा समर्थ बनाने वाले ज्ञानी तो आत्मा भाव। संकल्प रूपी बीज समर्थ कैसे बनेगा? इसका क्या मतलब हुआ? समर्थ वो हो सकता है जिसके पास व्यर्थ है ही नहीं। और समर्थ साधारण को भी नहीं कहते, समर्थ उसको कहते हैं जिस, समर्थ मतलब कैपेबल। तो ऐसा संकल्प हो, शक्ति हो। तो कौन से संकल्प में शक्ति होगी? जो डिवाइन होगा। बिल्कुल, जो ज्ञान युक्त होगा, है ना, दिव्य गुणों वाला होगा। तो ज्ञानी तो आत्मा के ऐसे ही संकल्प उठेंगे। ज्ञानी तो आत्मा में तब हूं जब व्यर्थ से पूरी तरह फ्री हो गई, उठता ही नहीं, किसी को देखकर चलता ही नहीं कुछ भी, ऐसा वैसा, ये क्या वो क्या, तुमने वो क्यों कर दिया, ये क्यों कर दिया। आज देखो मैं कोर्स रूम में आई हूं, नहीं तो यहाँ पे हमेशा जो हॉल में चल रहा है उसकी आवाज आती रहती है। है ही नहीं, आवाज ही नहीं है। बाबा सारा कुछ करा देता है, तुम अपने अंदर रखो दृढ़ता कि मैंने करना है, और बाबा ना कराए और फिर ये नहीं, अगली बार हो सकता है आवाज आ रही हो, स्टेप बाय स्टेप हो रहा है ना, आवाज आ रही है, मैं फिर भी डिस्टर्ब नहीं हो रही, होना तो ये चाहिए। फिर स्लोगन क्या है? स्लोगन है, सूर्य वंश में जाना है तो योगी बनो, योद्धे नहीं। योग में युद्ध ना हो, मतलब ये तो जो युद्ध करते फिर बाबा कहते हैं मुरलियों में वो चंद्रवंशी बन जाएंगे। तो राम, बाबा को युद्ध पसंद नहीं है। बाबा को युद्ध पसंद नहीं है। बाबा कहते हैं इजीली होना चाहिए, मैं साथ हूं तो सब कुछ इजी होना चाहिए, है ना। तो राम इतने बड़े, इतनी सारी आत्माओं के राजा बने, पर राम और नारायण में अंतर क्या है? सतयुग में आए और ये योद्धा है, वो योगी। वही अंतर। तो हमने डिसाइड करना है हमने कहाँ जाना। जब कोई सिचुएशन आए, मुझे ज्ञान की पॉइंट याद आ जाए तो मैं योगी, और मैं उसको यूज करके अपने आप को कर लूं, तो योग। तो अव्यक्त जो साइलेंस का जो है पॉइंट, उसको एक बार ध्यान से सुनिएगा। डबल जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट रहो। डबल लाइट रहने से लौकिक जिम्मेवारी कभी थकाएगी नहीं, क्योंकि ट्रस्टी हो। ट्रस्टी को क्या थकावट, अपनी गृहस्थी, अपनी प्रवृत्ति समझेंगे तो बोझ है, अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का, बिल्कुल न्यारे प्यारे बालक सो मालिक। आज क्या किया हमने, मुरली में भी डिस्कस किया ना, कि बाबा को बुलाओ, बाबा को बोलो घर तेरा, बच्चे तेरे, कहीं जॉब तेरा, कमाते किसके लिए? शरीर निर्वाह के लिए, बच्चों के लिए, पालना के लिए। तो जब बाबा कराएगा तो कैसा हो जाएगा ना।
बाबा कराएगा, उसमें हमारे को इन संकल्पों में नहीं जाना। फिर तो मेरे पास बहुत सारा पैसा आना चाहिए। बाबा सारी चीजें पूरी करवा देगा, होने देगा। करोड़ों रुपए हों पर वेस्ट कर रहे हैं तो फायदा क्या ना? करोड़ों रुपए हों पर पैसा यूज हो रहा है सिर्फ बीमारी में, तो फायदा क्या? द्वारा किया हुआ हर कर्म क्या होगा? फलदायक होगा, दायक। चलिए, उसको याद प्यार को, और ये जो व्यक्ति साइलेंस का पॉइंट है ये भी लेंगे। अभी मुझे वो आरती बहन आपने पॉइंट करे है ना आज? हाँ जी दीदी, आई विल रीड आउट पेज 75 and 76 फ्रॉम द शॉर्ट में किया है? नहीं दीदी। अच्छा चलो पढ़ो जी। तो जो लोग ट्रांसफॉर्म होते हैं उनको कहते थे कि इनके ऊपर जादू हो गया है, तो एक एंटी ओम मंडली बनाई गई थी। तो मैं वहां से पढ़ती हूँ कि एंटी ओम मंडली बनाई गई थी और उसके प्रधान थे वह मुखी मंगाराम जी, जिनके भड़काने जाने का वृतांत हम ऊपर लिख आए हैं। इन्हीं मुखी मंगाराम जी के पुत्र की धर्म पत्नी दादा को की अपनी बड़ी लड़की थी। कुछ घरेलू खटपट तथा दुर्व्यवहार के कारण दादा की वह पुत्री अपने पिताजी दादाजी के यहाँ चली आई थी। अतः मुखी मंगाराम जी बहुत ही गुस्से में थे। उन्होंने अपना साथी बनाया एक अन्य सेठ को। उस सेठ के एक पुत्र की मृत्यु होने के बाद उसकी बहू से जायदाद के बंटवारे के विषय में कुछ झगड़ा था। सेठ की वह बहू दादा के सत्संग में आती थी और वह ओम मंडली के निकट ही एक बिल्डिंग में रहती थी। वह सेठ दादाजी का एक मित्र था और प्रशंसक भी था। उसने दादा को कहा कि वह उस बहू पर दबाव डाले कि वह वापस उसके सेठ के घर में जाकर रहे और जायदाद के बंटवारे का प्रश्न छोड़ दे। दादा ने इस बात से इनकार किया क्योंकि एक तो उनका अपना निजी घरेलू झगड़ा था जिसमें दादा ने हस्तक्षेप करना अनुचित समझा, और दूसरा उस बहू का जो कानूनी अधिकार था वह तो उसे मिलना ही चाहिए था। अपना अधिकार मांगने के लिए उसे रोकना दादा को एक अन्याय करने जैसा कर्म मालूम होता था। परंतु सेठ को ये आशा न थी कि दादा, जो कि उसके पुराने मित्र थे, उन्हें इनकार कर देंगे। अतः वह भी बहुत क्रोधान्वित थे। अतः मुखी मंगाराम जी ने तथा उस सेठ ने ओम मंडली को नीचा दिखाने की बात सोची। उस सेठ ने इस कार्य के लिए एंटी ओम मंडली को काफी आर्थिक सहयोग दिया। कुछ दिन पहले तक जो मुखी वह सेठ ओम मंडली के सत्संग में आते थे और ज्ञान अमृत पीते थे, अब उन्हें शास्त्र प्रसिद्ध राहु जैसा पाठ बजाने की ठान ली। एंटी ओम मंडली का विशेष उद्देश्य वही था कि यदि दादा अथवा ओम मंडली संपूर्ण ब्रह्मचर्य की धारणा के प्रचार से ना टले तो उन पर प्रतिबंध लगवा दिया जाएगा। एंटी ओम मंडली ने लोगों पर दबाव डाला और इसके परिणाम स्वरूप जो कन्याएं व माताएं ओम मंडली में सत्संग के लिए आती थी, उन्हें अब उनके माता पिता, सास ससुर या पति आदि ने 5-5, 7-7 ताले लगाकर कोठरियों में बंद कर दिया और उन पर सख्त पहरा रखा जाने लगा। उनके साथ ऐसी निर्दयता से व्यवहार किया जाने लगा कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। इतना ही? हाँ जी दीदी। ठीक है, तो इसमें हमने क्या सीखा? नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर वैल्यू। नो कॉम्प्रोमाइज। ग्रीन की शीशी दे देना। जब देखो उन्होंने दबाव डाला कि उसको बोलो घर चली जाए, उन्होंने बोला जो उसका बनता है मैं ये मैंने कहा अन्याय थोड़ी करने दूंगा। कितनी बड़ी बात है। एंड द एंटायर वर्ल्ड अगेंस्ट। उन्होंने अपने मित्र की भी नहीं सुनी, किसी की नहीं सुनी। ब्रह्मा बाबा का क्या था? मैं और मेरा बाबा।
and then the whole world can do what they want. अल्टीमेटली वो मानेंगे ही, क्योंकि उनके अंदर रिवेंजफुल भाव, मैलिशियस भाव वो नहीं था ना, इसलिए। ठीक है ना? तो आज की मुरली हमारी क्या रही? बाप के स्नेह में समाओ तो वैरागी और लगाव से मुक्त हो जाएंगे और अपनी चेकिंग करेंगे कितना हम के समीप आए। ठीक है ना? योग करें। कल करेगा, कल कौन करेगा इसकी शॉर्ट में जो कर पाए तो अच्छा है। हाँ जी, ओके, आई विल डू नकादित पेजेस तक। जी जी, पेजेस 75 तक किया, 76 तक किया ना, आप 77 ऑनवर्ड्स कर लो जितना कर सकते हो। ठीक है? पेज ठीक है, ठीक है। ताकि हम बुक को खत्म तो करें। चलिए, आज का पॉइंट क्या लेंगे हम? बताओ, आप बताओ। स्नेह, समथिंग कनेक्टेड विद स्नेह। कनेक्टेड विद स्नेह। ठीक है, वो आपकी मर्जी, आप कुछ भी करो। पुराना जहान कुर्बान कर दो। कैसे? कुर्बानी अर्थात कौन सी कुर्बानी करनी है और फिर उसका रिजल्ट क्या है वो भी लिखो। क्या कुर्बान करना है और क्या मिलता है इस कुर्बानी से। ठीक है? और अपना जो ट्रैफिक कंट्रोल है, जो हम अभी करेंगे उसी को आप ट्रैफिक कंट्रोल में ले सकते हैं शॉर्ट में। ठीक है? बाकी आपका जो मन है करें। यहाँ पे एक आपको एक सैंपल के लिए दिया जाता है। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, शरीर स्थिर, मन बुद्धि एकाग्र। सारे बाहर की सभी बातों से मन बुद्धि को हटा लें, स्वयं पर फोकस हो जाए। मैं देह से न्यारी अपने पिता परम आत्मा की प्यारी आत्मा, निरंतर उस एक के साथ रहने वाली, लगाव मुक्त, प्रभाव मुक्त, उस एक के प्रभाव को अनुभव करने वाली,
अपने आप को शरीर से बिल्कुल अलग अनुभव कर रहे हैं और मुझे जैसे परम धाम से खींच पड़ रही है अपने पिता की, मुझे बहुत प्यार से बुला रहे हैं, आ जाओ। तो मैं आज इस शरीर को छोड़ और चलती हूँ सुनहरे लाल प्रकाश का मेरा अपना घर। यहाँ पहुंचते ही असीम सुकून का अनुभव। नीचे पुरानी दुनिया को देखें, ये पुरानी दुनिया कितनी निसार की अनुभव हो रही है और मैं कहा अपने स्वीट साइलेंस होम में बीच में बाबा चमक रहे हैं, कह रहे हैं समीप आओ और समीप और समीप और बाबा की बाहों में समा जाओ। बाबा ने मुझे अपनी बाहों रूपी गोद में समा लिया। उस असीम स्नेह को अनुभव करें। ऐसे स्नेह में समाकर स्वयं को बाप समान अनुभव करते हुए बाप के साथ से
स्वयं को संपन्न अनुभव करते हुए आ जाएं सूक्ष्म लोक में, बाप दादा के सामने। सामने देखें, बाप दादा मुझे बहुत प्यार भरी दृष्टि देकर मुझसे कह रहे हैं, बच्चे जो पाया वो शेयर करो। बाप के प्यार से हम सभी पुरानी बातों के लगाव से मुक्त हुए। जितना जितना मुक्त हुए उतना उतना देने के काबिल बनते जा रहे हैं। 1 मिनट बाबा के साथ बैठे और बाबा के साथ को अनुभव करें। और अब बाबा के बिल्कुल बगल में बैठ जाएं। हम सभी, बाबा ने विश्व का ग्लोब इमर्ज किया और अब हम सब मिलकर इस ग्लोब में रहने वाली हर जीवात्मा को और पांचों तत्वों को भी साकाश देंगे। फील करें हमारी प्रकृति से, नैनों से वो प्रेम की शक्ति निकल निकल कर Recording in progress.
ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। एक मिनट, आपको एक बात बोलनी थी। गीत से आ रही थी गीत की। दिल से देते चलो दुआएं। हाँ, थोड़ी ऊपर नीचे हो रही थी ना आवाज। जी हाँ जी। तो किसके मन में चला ठीक होती तो बेटर था? नहीं, मेरे मन में तो चला कि मैं चालू करूँ दूसरी मोबाइल से, फिर मैंने बोला चलो छोड़ो। मैंने सोचा नाम तो पता चल गया गाने का, थोड़ी देर में सुन लेंगे आराम से। मेरे को था, मेरे मन में वाज लग गया, गूंजने लग गया अपने आप ही। ठीक है, मैं भी अब जस्ट पता चल गया, वी कैन प्ले इट अगेन। कि क्लियर हो, सब कुछ सही से पता चले, है ना? तो जब हम मुक्त हैं तभी हम ये मनसा सेवा कर सकते। पहले खुद को लगाव मुक्त करेंगे, स्थिति बनाएंगे, तो मनसा सेवा नहीं होगी। खुद को चाहिए तो दूसरे को हम दे नहीं पाएंगे। ठीक है ना? चलिए, ओम शांति। ओम शांति। शांति। ये